Yes, students, let's discuss about the next topic, that is interior of the earth. Means earth के अंदर क्या है. Okay. It remained a mystery for years. बहुत सालों तक ये एक मिस्ट्री बनी रही, एक रहस्य. मिस्ट्री मीन्स एक रहस्य जो हमें पता ही ना चले कि है क्या उसमें. ओके, बट अभी भी हमें इसके बारे में बहुत कम पता है. वी नो अ लिटिल अबाउट इट. ओके, हमें अभी भी इसके बारे में बहुत कम पता है, बहुत कुछ जानना बाकी है. क्लियर? द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ वेरी हाई. रीज़न क्या है उसका? कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, इंटीरियर अर्थ का, अर्थ के अंदर के पार्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. और इंटेंसिव हीट के कारण दिस हीट नीदर अलाउज टू डिग डीप. ओके, और नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ, से 3 to 8 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. ओके, इट मीन्स अर्थ के अंदर बहुत गर्म है, सब कुछ जल रहा है. ठीक है, बहुत हीट है वहाँ पर. क्लियर? और ये जो इंटेंसिव हीट है, बहुत तेज़ गर्मी है, वो अलाउ नहीं करती कि हम डिगिंग करें, ज़्यादा खोद सकें अर्थ को. ओके, और अगर इतनी हीट है तो इतनी गर्मी में क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? क्या होगा? वो जल जाएगा, है ना. तो इतनी हीट पर ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव कर सके. कहाँ तक जा सकते हैं हम? 3 to 8 किलोमीटर. ओके, 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस. क्लियर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 किलोमीटर, अदरवाइज 3 किलोमीटर के बाद हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. ओके, एंड देयर इज़ एन एग्जांपल कि जब गोल्ड माइंस को खोदा जाता है, बनाया जाता है, तो वहाँ पर डिगिंग सिर्फ 3.5 किलोमीटर तक की जाती है. ओके, फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस वी हैव बीन एबल टू डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. हम अर्थ सरफेस में कहाँ तक जा सकते हैं? 3.5 किलोमीटर तक. इससे ज़्यादा नीचे जाने पर वो हीट इंक्रीज होना, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? आवर नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. हमारी जो अर्थ के बारे में जितनी भी सोच है वो हमने देखा नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली. सामने से बिल्कुल सीधा डायरेक्टली हमने कुछ नहीं देखा. इट इज़ जस्ट द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. जो हमने फील किया, जैसी चीज़ें हमने अर्थ के सरफेस पे देखी, उनको सोचकर हमने ये एक ऑब्जर्वेशन तैयार की है. किसके ऊपर डिपेंड है? द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आते हैं, अर्थ शेक करना स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक के बिहेवियर से हमने ये ऑब्ज़र्व किया, ये एस्टिमेट लगाया कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है. ओके, एंड द अकरेंस ऑफ वोल्केनोज. जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो क्या होता है? वोल्केनो में से लावा निकलता है, एक मोल्टन मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड लावा निकलता है. ठीक है, तो वो वोल्केनोज के इरप्शन को देखकर, वोल्केनोज को देखकर ये एक एस्टिमेट लगाया, ये एक ऑब्जर्व किया हमने कि अर्थ के अंदर सब कुछ मोल्टन फॉर्म में है. ठीक है, बहुत गर्म है और वो मेल्ट हुआ पड़ा है. क्लियर? ये हमने वोल्केनिक इरप्शन से जो थी वो सोचा, और सिस्मिक वेव से भी हमें यही लगा कि अर्थ के अंदर सब कुछ कितना ज़्यादा हीटअप है, कितना ज़्यादा वहाँ पर एक्सटेंसिव हीट है. क्लियर?